राहें कठिन है जिंदगी की, मुश्किलें तूफान है। चला जो धैर्य से इस पर, बना वही महान है। मेरे मित्र, गुड मॉर्निंग। आप सब मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल वीडियो पर नए नए वीडियो देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए मित्रों, देर नहीं करते हुए आज का शीर्षक है कर भला तो हो भला। बात है, एक प्रसिद्ध राजा थे जिनका नाम था रामधन, और वो अपने नाम के अनुसार ही अपनी प्रजा का सेवा करना अपना धर्म समझते थे, और प्रजा भी उनको राम की तरह ही पूजती थी। और वे अपने प्रजा के निष्काम निश्चल सदैव सेवा करते रहते थे, फिर चाहे वो प्रजा उनकी राज्य की हो या किसी दूसरे राज्य की। उनकी सर्वत्र गुणगान होने लगी, और उनके गुणगान, उनके स्वभाव और व्यवहार का गुणगान उनके शत्रु राजा भी करने लगे। और इसी शत्रु राजा में एक राजा था भीम सिंह, जो इनके इस गुणगान से ईर्ष्या करता था, और वो राजा रामधन के प्रसिद्धि से बहुत जलता था। इसलिए उसने एक रणनीति बनाई राजा रामधन के राज्य पर चढ़ाई करने की, और उसने चढ़ाई कर दिया और छल से राज्य को जीत लिया। राजा रामधन को जंगल में जाना पड़ा, और फिर भी राजा रामधन की जो प्रजा थी वहां उनकी प्रसिद्धि में कोई कमी नहीं आई। यह सब देखकर, उनकी प्रसिद्धि यह सब देखकर राजा रामधन को चैन नहीं आया। चूंकि वो हरा भी चुका था, फिर भी राजा की प्रसिद्धि में कोई कमी नहीं आ रही थी। इस कारण उसने ऐलान कर दिया अपने राज्य में कि जो भी राजा रामधन को हमारे सामने पेश करेगा मुझे 100 दिनार दिएगा। और दूसरी तरफ राजा रामधन जंगल में भटक रहे थे। उसी समय एक राहगीर ने उनसे आकर पूछा कि लगता है कि आप यहीं के रहने वाले हो, क्या मुझे बता सकते हैं कि राजा रामधन का राज्य किधर से जाएगा? तो राजा रामधन ने पूछा, आप राजा से क्यों मिलना चाहते हैं? तो राहगीर ने बताया कि मेरा बेटा बीमार पड़ गया है, और उसमें इसके इलाज में सारा धन खर्चा हो गया है। इसलिए हम राजा से मिलना चाहते हैं। सुने हैं वो बहुत दयालु हैं, सबकी मदद करते हैं, इसलिए मैं उनसे याचना करना चाहता हूँ। यह सुनकर राजा रामधन ने उनको भीम सिंह के दरबार में लेकर आए। यह देखकर सारे दरबारी और सारे लोग चौंक गए। राजा रामधन ने कहा, हे राजन, आपने ये घोषणा की थी कि जो भी आपके सामने मुझे लाएगा उसे 100 दिनार देंगे। मेरे ये मित्र ने आपके सामने मुझे पेश किया है, इसलिए 100 दिनार देने की कृपा की जाए, मेरे मित्र को दिया जाए। यह सुनकर राजा भीम सिंह को यह एहसास हो गया कि राजा कितना महान और कितना प्रतापी, और उसने जाकर राजा के पैरों पर गिर गया और अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगा और सारा राजपाट लौटा दिया। दोस्तों, इसी को कहते हैं कर भला तो हो भला। आप देख रहे हैं कि राजा भीम सिंह ने
ऐलान कर दिया था राजा को मारने का, लेकिन उसी को राज लौटाना पड़ा और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना पड़ा। इसीलिए कहा गया है कि आप दूसरे की अगर मदद करते हैं तो आपको भी मदद मिलता है। अतः मनुष्य को अपने कर्मों को अच्छे कर्मों करने चाहिए और अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा ही मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म करने में हो सकता है आपको कष्ट होंगे, लेकिन उसका अंत सदैव अच्छा ही होता है। अतः मित्रों, ऐसे ही नए नए कहानी सुनने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर मुकेश कुमार तिवारी को चैनल को लाइक करने के लिए आप सब्सक्राइब करें और देखने के लिए घंटी बजाना न भूलें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।